महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। छत से टपकता पानी, दीवारों से बाहर निकला सरिया, क्लासरूम में घूमते जहरीले सांप और इन सब के बीच पढ़ने को मजबूर 95 बच्चे। सुनने में ये किसी दूर दराज गांव की कहानी लग सकती है, लेकिन ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक सरकारी स्कूल अपनी बदहाली की कहानी खुद ही बयां कर रहा है। आखिर इस स्कूल की हालत इतनी खराब कैसे हुई? बच्चे किन हालात में पढ़ाई कर रहे हैं? सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल कैसे चल रहा है और शिक्षा विभाग इस पर क्या कह रहा है? आइए आपको विस्तार से ये पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये मामला रांची के हेतु गांव स्थित राजकीयकृत माध्यमिक स्कूल का है। ये स्कूल करीब 67 साल पुराना है। साल 1959 में बने इस भवन की अब तक समुचित मरम्मत या जीर्णोद्धार नहीं हो सका। समय के साथ इमारत जर्जर होती गई और अब इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पढ़ना बच्चों के लिए जोखिम भरा हो गया है। बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। स्कूल की लगभग सभी कक्षाओं की छत से पानी टपकता है। प्रधानाध्यापक कक्ष भी इससे अछूता नहीं है। कई कमरों में बारिश का पानी रोकने के लिए बाल्टियां और बर्तन रखे जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका है और सरिया बाहर दिखाई दे रहा है। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों के सामने एक और बड़ा खतरा है, वो है जहरीले सांप। शिक्षकों की माने तो स्कूल परिसर और कक्षाओं में अक्सर सांप निकल आते हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि शिक्षकों ने अपने स्तर पर सांप पकड़ने का एक विशेष औजार भी बना रखा है। जब भी स्कूल में सांप दिखाई देता है, शिक्षक ही उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। यानी यहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। स्कूल में करीब 95 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए फ़िलहाल सिर्फ एक शिक्षक ही उपलब्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के शिक्षक कहाँ हैं? दरअसल स्कूल में 6 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन फ़िलहाल 5 शिक्षकों को निर्वाचन आयोग के SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कार्य में लगाया गया है। ऐसे में पूरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक के कंधों पर है। वही अलग अलग कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं और स्कूल का पूरा प्रशासनिक काम भी संभाल रहे हैं। यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर किया जा रहा है। स्कूल की एक और विडंबना ये भी है कि यहाँ करीब 95 डिसमिल ज़मीन खाली पड़ी है। टीचर्स का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो इस ज़मीन पर नया भवन बनाकर इसे +2 स्कूल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे पूरे इलाके में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है, लेकिन वर्षों से ये ज़मीन खाली पड़ी है और बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में लगा सोलर सिस्टम भी लंबे समय से खराब पड़ा है। छात्रों का कहना है कि बारिश के समय क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से पानी टपकता रहता है और हर समय सांप निकलने का डर बना रहता है। इसके लिए शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत भी भेजी गई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। यही नहीं, कई बार अपने स्तर पर टीचर्स ने छोटी मोटी मरम्मत भी कराई, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही स्थिति बन गई। इस पूरे मामले पर रांची जिला के शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा है कि कुछ कमरों की पहले मरम्मत कराई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो स्वयं स्कूल का निरीक्षण करेंगे। यदि भवन की स्थिति गंभीर पाई जाती है तो आवश्यक मरम्मत और अन्य कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राजधानी रांची में एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित एक सरकारी स्कूल के बच्चे जर्जर भवन, टपकती छत, जहरीले सांपों और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, तो आखिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था के दावों की हकीकत क्या है? अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग का निरीक्षण सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है या फिर इस स्कूल के बच्चों को सुरक्षित भवन, पर्याप्त शिक्षक और बेहतर शिक्षा का अधिकार भी मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।